हेलो बंधु। हम लोग पहुंच गए थे टाइप ऑफ मैन्योर, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। खेती बाड़ी करना है, पढ़े लिखे के इंसान बनना है भाई। बहुत मज़ा है अपने किसानी में। और क्योंकि किसान, फार्मिंग, फार्मर, फार्मर को हम लोग कहते हैं अन्नदाता। अन्न नहीं उपजेगा तो भोजन प्राप्त कैसे करोगे। तो इसी प्रसंग में हम लोग यही सब बात कर रहे थे। हो सकता है आप में से पढ़ लिख के बहुत सारे बच्चे वापस फिर से लोगों को पेट भरने के लिए फार्मिंग शुरू कर दें, तो उसके स्टेप्स को जानना जरूरी है। और हम लोग बात कर रहे हैं, अब पहुंचते हैं कहाँ, इरिगेशन। इरिगेशन क्या चीज होता है? irrigation, that means watering of crop. वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। हम लोग पानी, सभी को जरूरत है। पानी अगर नहीं पिलाएंगे प्लांट को तो प्लांट मर जाएगा, और इसलिए इरिगेशन की जरूरत है। वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स कंटिन्यूड करते रहते हैं हम लोग। अगर हम पानी नहीं दें कॉन्टिन्यूटी में तो वाटर को ग्रो नहीं होगा। वाटर ग्रो नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। इसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं। डिफरेंट तरीके से हम लोग खेतों में पानी पिलाते हैं, क्रॉप्स को पानी देते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कुआं खोद के, नंबर 1 वेल्स। ये वेल्स क्या है कि हम लोग या तो मिट्टी खोद के गहरा कुआं बना लेते हैं और उसमें जो आप जानते हो जितना डीप जाएंगे वहां पानी मिलेगा। उस पानी को निकाल निकाल के फिर हम क्रॉप्स में वाटरिंग करेंगे। और दूसरा जो ट्यूबवेल, आजकल तो ट्यूबवेल होता है, यानी कि वेल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया जो हम खोद के, मिट्टी खोद के बनाते हैं, उसको कहते हैं डगवेल। डगवेल। और दूसरा ट्यूब डाल के, ट्यूबवेल। 2 तरीके से इरिगेशन वेलिंग से होता। थर्ड है कैनाल्स। सेकेंड नंबर पे कैनाल्स। हम लोग किसी रिवर से नहर निकाल के ले जाते और खेतों तक, ये कैनाल्स के थ्रू भी हम लोग पानी पिलाते हैं क्रॉप्स को। नेक्स्ट होता है टैंक। बड़े बड़े टैंक बनाकर, टैंक यानी जहां पर पानी जमा किया और क्रॉप के लिए यूज किया। उसके बाद टैंक से के बाद रिवर, नदी, जो नेचुरल हमें कैनाल की तरह मिलता है। रिवर वैली सिस्टम से भी हम लोग क्रॉपिंग वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन होता है। रिवर वैली, रिवर वैली सिस्टम यानी वहां से रिवर में पानी डाला, में से निकालने की कोई भी जुगाड़ लगाया और खेतों में डाला, हमारा पानी खेत को मिल गया। और आप देखिए और क्या क्या हो सकता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर की डायरेक्शन को मोड़ के लेके चलते हैं, उसको कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये तरीका है हमारा खेतों में पानी तक, खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए। रेन वाटर बहुत ही अहम है अपने देश के लिए। देखो अपना जो देश है ना, इसमें कई तरीके के क्लाइमेट्स हैं, रेनी सीजन है, और रेन वाटर इज द मेन सोर्स। जितना भी अंडरग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, रिवर में जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? रेन वाटर का ही कारण है। तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करना जरूरी है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इरिगेशन के लिए, नहीं तो सूखा पड़ेगा। आप कई इलाके, अपने देश के कई इलाकों में जाओगे, एक तरफ बारिश से, बाढ़ से डूब रहे होते हैं लोग, दूसरी तरफ में पानी नहीं होता, सूखा पड़ जाता है। ये बाढ़ वाले इलाके का नदियों का पानी को मोड़ के अगर हम सूखे वाले तरफ मिला दें तो ना तो इधर बाढ़ की समस्या होगी, ना उधर सूखे की समस्या होगी, सबको पानी मिलेगा, खेती भी लहलहाएगा, फसल भी ज्यादा होगा, सबको भोजन भी मिलेगा, महंगाई भी रुकेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको प्रॉपर मैनेज करें, इंक्रीज करें रेन वाटर को यूटिलाइजेशन के लिए, इंप्रूवमेंट इन कंजम्पशन ऑफ रेन वाटर हम जमा करें। और सबसे बड़ा रिजर्वर है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। रेन वाटर, बारिश हुआ, बाढ़ हुई, बाढ़ में नदियों से पानी गया, नदियों से निकल के समुद्र में चला गया, हमारे लिए बकवास, बर्बाद। अगर हम उसको रोक के और धरती के नीचे जमा करें, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को अपवर्ड डायरेक्शन में लाएं, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। हमारे घर से पानी निकलता है, आप देखोगे पहले और आज में बहुत अंतर हो गया है। पहले जमीन जो था ना वो कच्चा था, मिट्टी था, मिट्टी जो था ना वाटर को सोकिंग करता है, लेकिन आज हर जगह ऊंचे ऊंचे मकान बन गए, मिट्टी के जगह पर रोड आ रहा है, नालियों को भी बाहर निकाल के बहा दिया जाता है। वाटर सॉकिंग कहां हो रहा है? कच्चे जगह पर है कहां जहां पर अर्थ क्रस्ट से में वाटर स्टोर हो? हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी, तो हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। और ये कितना आवश्यक है, बगैर इससे तो ग्रोथ नहीं होगा। विदाउट इरिगेशन वी कांट डेवलप आवर क्रॉप, वी कांट इंप्रूव आवर क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न। हमें क्रॉपिंग करना है, फसल उगाना है, तो एक पैटर्न में, एक अलग सिस्टम से क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स है। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग, बहुत ही फायदेमंद। मिक्स्ड क्रॉपिंग इसमें क्या करते, डिफरेंट क्रॉप को एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more than 2 crop which is we can grow at same time, which is same piece of land में अगर हम 2 या 2 से ज्यादा फसल को एक साथ उगाते हैं तो वो कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात होती है, हार्वेस्टिंग टाइम जो है, मैच्योरिटी पीरियड जो है क्रॉप्स का, वो थोड़ा सा आगे पीछे होना जरूरी है, थोड़ा सा आगे पीछे होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं का खेती करते हैं, उसमें हम मस्टर्ड मिला दें, गेहूं के खेत में सरसों भी मिला दें, और कई बार सरसों के वो ग्राउंड नट का जो खेती करते हैं मूंगफली, उसमें सनफ्लावर का खेती कर लेते हैं, सोयाबीन के साथ पिगन पी भी कर लेते हैं।
तो ये सब एक साथ, इसमें क्या होगा, सरसों हमें मस्टर्ड, व्हीट के हार्वेस्टिंग से मस्टर्ड पहले हार्वेस्ट हो जाएगा, वही प्लॉट है, वही खेत है, वही एरिया है, एक साथ बोया, पहले मस्टर्ड को काटा, बाद में गेहूं काटा, उसी खेत से 2 फसल एक साथ निकाला उतने ही मेहनत में। तो ये सिलेक्शन करके कि किसके साथ किसको हम ग्रो कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग हो सकता है। दूसरा पैटर्न है, अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर क्रॉपिंग। ये इंटर क्रॉपिंग में क्या होता, ऐसा प्रोसेस जो एक ही फील्ड में अलग अलग रूप से हम लोग निकालते हैं, इंटर क्रॉपिंग उसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बाजरा आपको उगाना है और बाजरे के साथ लोबिया भी डाल दो, इंटर क्रॉपिंग। बाजरे के साथ लोबिया पहले से खत्म कर लो। नहीं तो गन्ना की खेती कर रहे हो, गन्ना बोया, गन्ना बोने के बाद वो तो धीरे धीरे होगा, बहुत दिनों में होगा, करीब साल लग जाता है गन्ने को। शुगर केन, आप उसमें सब्जी बोलो, घिया तोरी। जब तक गन्ना बढ़ेगा आप एक सब्जी का फसल उगा के खा चुके होते हो, और नहीं अगर उसमें बोते तो वो प्लॉट तो खाली है, अब गन्ना आएगा, साल भर के बाद गन्ना मिलेगा, हम इस बीच में निकाल सकते हैं। ऐसे ही बाजरे में हम लोबिया डाल देते हैं, लोबिया पहले निकाल लेते हैं, उसका बेल होता, कुछ दिन पला, तोड़ा, और वो मैन्योर की तरह काम किया, गलने के बाद उसको फायदामंद हुआ। तो ये इंटर क्रॉपिंग होता है, एक ही साथ 2-2 फसल को उगा लेते हैं, एक पहले निकाल लेते, दूसरा बाद में। आलू की खेत है, पोटैटो, पोटैटो में हम मूली भी डाल देते हैं, मूली पहले निकल जाएगा, पोटैटो बाद में आएगा। तो ये इंटर क्रॉपिंग होता। और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। देखो, हर एक प्लांट को डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हम एक ही प्लॉट से एक ही टाइप के फसल उगाते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा, पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, उपज कम होने लगेगा। लेकिन अगर हम रोटेट करते हैं, एक बार गेहूं, एक बार कुछ और, एक बार कुछ और, एक बार कुछ और, रोटेशन में चलते हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होगा, वो स्टोर रहेगा। ये क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग different crop in a place of land in pre-planned succession। अलग अलग सीजन में अलग अलग, एक बार बाजरा निकाले, एक बार गेहूं निकाले, एक बार बाजरा, एक बार धान निकाला, जिस तरफ एक तरफ गेहूं निकाला, एक तरफ जवार निकाला। तो वो रोटेशन होने के साथ साथ वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो बना रहता है। ये पैटर्न हमें अपनाने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उपज, क्रॉप याइल्डिंग कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट भर सकें। अगले में हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है और कमेंट जरूर कीजिए। बाय।